समुद्री तूफान वायब ने सिंध के वासियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची में आज गर्मी की शदीद लहर रहेगी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समुंदर में जाने से रोक दिया गया। बदीन में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। तूफान आज भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। खुशियां गम में ढल गईं। कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। 10 साला फरहान अहले खाना के हमरा साहिल समंदर पर सैर तफरीह के लिए आया हुआ था। मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस ने साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। सरगोदा में शाहपुर के इलाके कुंडान में इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। मुलजमान की फायरिंग से कांस्टेबल आमिर एजाज जाँ बहक। मजहर जख्मी हो गया। एक मुलजिम एजाज भी मारा गया। उधर अलीपुर कलरवाली के करीब डाकुओं की फायरिंग। एक पुलिस अहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। अहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्की खिदमत के लिए तमाम कोशिशें जारी रखने का अज़्म। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और खत्ते की स्ट्रैटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज हर किस्म के खत्ते से निपटने के लिए तैयार है। सिपा सालार ने फरवरी में भारत को भरपूर जवाब देने पर फौजी क़यादत को सराहा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास आज किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में शुरू होगा। 2 रोज़ा इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास के 2 सेशंस से खिताब करेंगे। इजलास में कई मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारत को नवाजने और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का एतराफ़। न्यूयॉर्क में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक से डील करना मुख्तलिफ है। यमनी शहरियों को जाली दस्तावेजात पर कनाडा लेकर जाने का मामला। कराची एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन के 8 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान में 5 खवातीन भी शामिल। यमनी शहरियों को जाली दस्तावेजात पर कनाडा लेकर जाने पर PIA को जुर्माना हुआ था। आशियाना और रमजान शुगर मिल केसेस। शहबाज शरीफ 2.5 माह बाद आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों केसेस में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा चुके। नायब आज हमजा शहबाज को भी लाहौर की एहतसाब अदालत पेश करेगा। शहबाज शरीफ पेशी के बाद जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क को कर्जों तले कैसे दबाया गया, कौन कौन किस तरह कौमी खजाना लूट गया। वज़ीर आज़म लूटी दौलत वापस लाने के लिए तहकीकात पर डट गए। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए अमली इकदामात शुरू। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। TORs पर गौर। कर्जे 10 साल में 24,000 अरब तक कैसे पहुंचे। बैरूनी दौरों, इलाज, जाती जायदादों पर सरकारी पैसा कैसे लुटाया गया, तहकीकात होंगी।
मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहती हैं नवाज शरीफ ना झुकने की सजा भुगत रहे हैं। एहतसाब का दायरा 10 साल से पीछे ले जाते हुए इमरान खान के पर जलते हैं। 1 साल पहले मुल्क ऊपर जा रहा था, नवाज शरीफ को हटाते ही तबाही शुरू हो गई। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा इंक्वायरी कमीशन बनने पर उनकी चीखें जायज हैं। शहबाज गिल ने कहा एहतसाब कमीशन बनने के ऐलान के बाद चोरों का टोला हवास बाख्ता हो गया। मुल्क की सियासत में हुकूमती इत्तेहादी भी सरगर्म। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग काफ, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और GDA ने सर जोड़ लिए। इत्तेहादियों का मुश्तरका तौर पर वजीर आजम से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास, सिंध बैंक की मालियाती रिपोर्ट पेश। सिंध बैंक को 14.7 अरब रुपए के कैपिटल शॉर्टफॉल का सामना, काबीना अरकान का इजहार तशवीश। ईरानी सदर हसन रूहानी और जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे की तेहरान में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। हसन रूहानी बोले ईरान एटमी डील को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है, कभी जंग नहीं छेड़ेंगे लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। रूस और तुर्की ने शाम के सूबे इदलिब में जंग बंदी का मुआहिदा करवा दिया। जंग बंदी का मुआहिदा शाम की हुकूमती फोर्सेज और बागियों के दरमियान हुआ। रूसी फौज के मुताबिक मुआहिदे से इदलिब में तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों में कमी हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकजी दफ्तर में कारकुनान से खिताब, कहते हैं रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दिफाई निज़ाम हासिल कर लिया, अब ये हमारे हाथों में है। F-35 से तुर्की को अलग करने की कोशिश करने वालों का भी एहतसाब करेंगे। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर धमाके। मगरबी सूबे के साबिक गवर्नर आज़द सालेह का पार्लिमानी सिलेक्शन कमेटी के सामने बयान, कहा शिद्दत पसंदों ने सरकारी खुफिया एजेंसी से फंड्स लिए। सदर मैथ्रीपाला को मुतअद्दिद बार शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा। पुलिस इनकी इत्तला पर कार्रवाई करती तो सानहा रूनुमा नहीं होता। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने लातादाद फिल्मी गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, गज़ल और ठुमरी गाकर भी खूब नाम कमाया। शानदार खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़, मैं हूं हमजा तारर। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें, कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बहक हो गया है। 10 साला फरहान हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ियों पर फिलवक्त पाबंदी भी आयद कर दी है। कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से लड़का जाँ बहक हुआ। 10 साला फरहान बहन भाइयों में सबसे छोटा है और हाफिज कुरान भी है। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ियों पर फिल वक्त पाबंदी आयद कर दी है। शहर कैद से अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो कराची में आज गर्मी की शदीद लहर का खदशा है। शहरी एहतियात बरतें। शहर में आज दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में इतवार तक मौसम शदीद गर्म और हब्स ज्यादा रहेगा। समुद्री तूफान, वायु से ठट्ठा और बदीन में बारिश का इम्कान है। शहर कैद में गर्मी की शदीद लहर का खदशा है। शहरियों को एहतियात बरतने का कहा गया है। शहर में आज दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है।